जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं बिहार डीएलएड वालों बच्चों के लिए बच्चों हिंदी का बहुत ही शानदार क्लास। और हिंदी में बच्चों आप लोगों का 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं हिंदी का क्लास, जिसमें बच्चों 25 में से 25 आप पढ़ने के बाद करेंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में छूट जाएगा। सभी प्रश्न आपसे बनेंगे। आप लोग एक बार मेहनत कीजिए, एक बार हमारे चैनल से जुड़ कर देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करके जुड़ जाइएगा। आपको यहाँ से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो अलग पूछाएगा। पूरा बच्चों यहीं से प्रश्न आएंगे। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करें। अच्छा लगे सेशन बच्चों तो लाइक भी करेंगे, सभी साथियों लाइक कर देंगे, ठीक है। इतना काम कीजिएगा बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज से पहला प्रश्न, क्योंकि इसके पहले हमने क्लास में 30 प्रश्न कराए थे और 30 के आगे बढ़ाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में बच्चों स्वर्ण की संख्या पूछे, आपसे व्यंजन की संख्या पूछ दे बच्चों, तो व्यंजन की संख्या होता है 33 और स्वर्ण की संख्या होता है 11। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। टोटल अगर वर्ण पूछे बच्चों, टोटल वर्ण पूछे तो 52 होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, कंठ्योष्ट ध्वनि का उदाहरण है, यानी कंठ से निकलने वाली ध्वनि का बच्चों उदाहरण बताइए। और एक क तालव्य बताइएगा मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो और जो है बच्चों ये कंठस्थ ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, बताइएगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम है बच्चों, पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वही राइट आंसर होगा। सेशन को शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे। अवयव के कितने भेद हैं। अवयव के भेद आपसे पूछे गए हैं 3, 4, 5, 6। अगर हम बच्चों आपसे विशेषण का भेद पूछ दें, विशेषण विशेषण का भेद आप लोग बताइएगा बच्चों। सर्वनाम का बताइएगा, सर्वनाम का भेद बताइए। फिर बच्चों आप लोग संज्ञा का भेद बताइए। तो हम तो अवयव के बता ही देंगे। तो देखिए, विशेषण के अगर पूछे बच्चों तो 4 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 और संज्ञा के 5। अवयव पूछे तो अवयव के भी 4 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, अवयव के भी 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो बताइएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर सभी बच्चे कमेंट करेंगे। डरने का नहीं है बच्चों, एग्जाम से लड़ने का है। डर का नौका कभी पार नहीं होता, हिम्मत करने वाले को कभी हार नहीं होता। तो हिम्मत करना है, कभी हार नहीं होगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ ध्वनि कौन सी है बच्चों, कंठ से कौन सी ध्वनि बोली जाती है। क ख ग घ य र च ज ट न। तो देखिएगा, अगर कंठ से बोले बच्चों तो क ख ग घ कंठ से बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। च छ ज झ बच्चों तालु से बोली जाती है। और ट ठ ड ढ मृदा से बोली जाती है, मृदा से बोली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या होता है, क्या आता है बच्चों। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य बच्चों, तो मूर्धा से अभी हमने बताया कि ट ठ ड ढ में के जो आते हैं बच्चों वो मूर्धा से बोले जाते हैं। तो ट ठ ड ढ में क्या ग घ आता है, नहीं, ये क ख ग घ का है। ज झ नहीं बच्चों। ड न ढ हाँ आता है, प फ नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगर बच्चों ग घ बोला जाए तो कंठ से बोला जाता है, कंठस्थ व्यंजन हो जाएगा। ज झ बोला जाए बच्चों तालु से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। ट ठ ड ढ आप लोग मूर्धा जान गए। त थ द ध बच्चों अगर रहता, त थ द आ अगर रहता बच्चों तो ये हो जाता दंत से, दंत से हो जाता।
और पफा वफा आपका आ जाएगा बच्चों ओष्ठ से, ओष्ठ से हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? देखिएगा बच्चों, अगर अल्प प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण आता है वो अल्प प्राण होता है। अगर महाप्राण की बात कर दे बच्चों, महाप्राण, तो दूसरा और चौथा, जैसे ख आ गया और ग नहीं तो घ आ गया, ठीक है। और अल्प प्राण में आपका आ जाता है क, ग, अड़, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि पहला तीसरा पचमा कौन है? पहला तीसरा पचमा क पहला है बच्चों और ग तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर बी को ही टिक आउट कर लीजिए, बी को टिक आउट कर लीजिए बच्चों। क्लियर हो जाएगा बच्चे? यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है क्या बच्चे? बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद। सुमित क्या कर रहा है? सो रहा है। तो बच्चों क्रिया अगर आपको क्या या किसे, क्या या किसे से बच्चों आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए तो आप समझिएगा कि वो संक्रामक क्रिया है। तो सुमित सो रहा है, तो सो रहा है, क्या सो रहा है? बेड सो रहा है बच्चों, बिस्तर सो रहा है? नहीं। तो क्या किसे सो रहा है? तो भी नहीं मिला बच्चों। तो यह आक्रामक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका रहता कि राम पत्र लिख रहा है, क्या रहता कि राम जो है वो पत्र लिख रहा है बच्चों, तो पूछ दिया जाता आपसे कि ये कौन सी क्रिया है? तो लिख रहा है, क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है जो जवाब मिल गया कि राम क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है। तो ये संक्रमण हो जाता, संक्रामक क्रिया होता। लेकिन सो रहा है, क्या सो रहा है? नहीं आपका प्रश्न का जवाब मिलता है तो ये आक्रामक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य की अगर बात करें बच्चों तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। अगर 4 की बात करें तो अवयव बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। अवयव की बात किया जाए, विशेषण की बात किया जाए, विशेषण बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के आपके संज्ञा होते हैं, 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं। कोई समस्या अगर पूछ दिया जाए कारक कितने प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन आपसे पूछा गया बच्चों कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बच्चों ज्ञ। जैसा यह जो है बच्चों ये आपका नासिकीय व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं बच्चों? जल्दी से बताइएगा। तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य कहलाते हैं। डी राइट हो जाएगा। प फ बच्चों आपका क्या कहलाते हैं? सॉरी, प फ बच्चों ओष्ठ कहलाते हैं। ट ठ क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में बच्चों आपसे आयोगवाह वर्ण पूछे गए हैं कि कौन से हैं? तो ये बच्चों अन अह जो है आयोगवाह वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। अभी तक बच्चे सेशन को लाइक जो बच्चे नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, वो लाइक और शेयर करते चलेंगे। घ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। तो घ किस में आता है बच्चों? क, ख, ग, घ, अड़। तो आप लोग देखिएगा क, ख, ग, घ, अड़। आपको कंठ के अलावा कहीं और पे प्रेशर देना पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा होगा। तो ये कंठ से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मूर्धा से रहता तो ट, ठ, ड, ढ, न बच्चों मूर्धा से हो जाता, ठीक है। तालु से अगर रहे बच्चों तो च, छ, ज, झ, इया, ये सब किससे हो जाएंगे? तालु से हो जाएंगे।
अगर बच्चों रहता दंत तो त, थ, द, ध, न, ये सब किससे हो जाते हैं बच्चों? दंत से हो जाते हैं। क्लियर है बच्चा? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। एग्जाम में बच्चों कोई भी प्रश्न हो आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स जो है बच्चों, यह उष्ण व्यंजन भी कहलाते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि उष्ण व्यंजन जो है व्यंजन बच्चों यह कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह होते हैं। लेकिन ये व्यंजन कहलाते हैं क्या? तो ये सब व्यंजन जो है बच्चों वो संघर्षी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, देखिए निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ आपसे पूछी गई बच्चों कि कौन सी है, तो ख और ग जो है वो नवीन विकसित ध्वनियाँ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होगा। नेक्स्ट आता है आपका, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण आपसे पूछा गया बच्चों कि कौन सा है, तो देखिए घोष और एक अघोष होता है बच्चों। घोष रहे या घोष के स्थान पे आपका दे देगा अघोष, अघोष, ये दोनों एक ही हैं। घोष रहे या अघोष रहे दोनों एक ही हैं। तो इसमें आ जाता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो घोष होते हैं या अघोष होते हैं। एक होते हैं संघोष वर्ण, संघोष वर्ण, तो ये होते हैं बच्चों पहला और दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा संघोष वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा घोष या अघोष वर्ण। तो आपसे घोष पूछा गया तो देखिएगा तीसरा चौथा पांचवा में कौन आएगा? दूसरा आता है, पहला आता है, ये पांचवा आता है बच्चों और ये दूसरा आता है। तो आपका म जो है क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु का विशेषण पूछा गया बच्चों, तो पशु का हो जाएगा पाश्विक, ए राइट हो जाएगा पाश्विक। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण आपसे पूछा गया बच्चों कौन सा है, तो म जो है वो अमानक वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें तो कहता है अगला प्रश्न बच्चों कि क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिण भाषाओं की? तो क ग ज फ ध्वनियाँ बच्चों अरबी फारसी की है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी हाई है? कितनी है हिंदी में बच्चों मूलतः वर्ण की संख्या? तो देखिएगा मूलतः अगर वर्ण टोटल वर्ण देखा जाए ना बच्चों तो 52 होता है। कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ जो ध्वनि है साथियों यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम बच्चों किसके बाद आता है? तो क के बाद छ आता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? तो ज्ञ जो है बच्चों ज और य से बना होता है तो ज्ञ होता है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये बच्चों सेशन आपका समाप्त हुआ। उम्मीद करेंगे कि सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अपने मन से सभी बच्चे लाइक कर देंगे, एक बार दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए, शेयर कर दीजिए बच्चों। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि ये हिंदी का क्लास बच्चों आप लोगों को कैसा लगा और इसके पहले का जो जीके जीएस का क्लास है वो आपको कैसा लगा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर करेंगे।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए सभी बच्चे, और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करके जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को सही समय पे अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ अगर ये सभी क्लासों का चाहिए बच्चों, तो टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन होइए। आपको पीडीएफ मिलेगा, क्लास का इंफॉर्मेशन मिलेगा बच्चों, क्लास का इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेरशेनियों।